श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 महाकाल राजा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे भोलेनाथ की जय। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे गणपति गणेश जी महाराज, आप विघ्न हरता हैं, सभी विघ्नों का हरण करते हैं। आप दसों दिशाओं के स्वामी हैं, इसलिए सभी दिशाओं को विमुख कर सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अखंड कृपा बनाए रखें। हे गणेश जी महाराज, आप प्रसन्न रहिए, आपके प्रसन्नता से ही हम लोगों को लाभ मिल सकता है, अन्यथा नहीं। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, रामायण क्षेत्र के देवी देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, बाबा विश्वनाथ का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, आप शिव महापरिवार के साथ इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। हे बाबा, हे मैया पार्वती, जिस प्रकार गौरबिंद और रावण आप इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उमा शंकर नारायणी रूप में विराजमान होकर इस कथा का श्रवण करें और हम लोगों को कृतार्थ करें। और मैं यह भी कहूँगा कि यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मैं अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों का नमन करते हुए पितरों का आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पितरों का आह्वान करता हूँ। मैं जगन्नाथ जी और बलभद्र जी, सुभद्रा माई, लक्ष्मी जी महारानी का आह्वान करता हूँ। मैं श्री राम परिवार का आह्वान करता हूँ, हनुमान जी का आह्वान करता हूँ, स्कंद देव का आह्वान करता हूँ। मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोत्र पुनः उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूँगा और यही कहूँगा, गुरु हैं तो ईश्वर हैं, गुरु नहीं तो ईश्वर नहीं। कल हम लोगों ने सत्यनारायण कथा की अद्भुत बात, जो सत्यनारायण भगवान विष्णु ने नारद जी को सुनाई थी, वह कथा श्रवण किया और स्कंद पुराण के रेवा खंड से हम लोग आगे अन्य खंड में पहुंच पाए। तो बाबा सब पर कृपा बनाए रखें। जगन्नाथ जी, विश्वनाथ जी, सत्यनारायण भगवान सब पर कृपा बनाते हुए आज की कथा को आगे की ओर ले जाएं। काल हरा दुख हरा धारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव शंभु शंभु। हम लोगों ने कल रेवा खंड का समापन किया था। रेवा खंड के कुछ अंतिम जो खंड है उसकी याद दिलाने के, श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पाठ पठन या श्रवण करता है, सत्यदेव के प्रसाद से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। रेवा खंड संपूर्ण, आवंत्य खंड समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम लोग नागर खंड पूर्वार्ध में प्रवेश करेंगे। तो इसके लिए हम लोग बाबा भोलेनाथ को नमन करते हैं। श्री परमात्मने नमः, श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। नागरखंड पूर्वाद। स दुर्जटी जटा जुटो जयंताम विजयाया वह यत्रेक पलित भ्रांति क्रोत्यधपि जहन्वी। सूर्य बोले, पूर्व काल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक सूर्यवंशी राजा थे। वे महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे और सदा याग आदि किया करते थे। उन्होंने प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया था। एक दिन राजसभा में बैठे हुए मुनिवर वशिष्ठ जी ने राजा ने विनय पूर्वक कहा, भगवान, अब मैं ऐसे यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करना चाहता हूँ जिससे इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में सिद्ध जाना संभव हो सके। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसके द्वारा इसी शरीर से मनुष्य स्वर्ग में जा सके। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जिन अग्निष्टोम आदि यज्ञों का प्रतिपादन किया है, उनके करने पर भी दूसरे के शरीर से स्वर्ग को प्राप्ति होती है।
त्रिशंक बोले, प्रभु यदि इसी शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला यज्ञ आप मुझसे नहीं करा सकते हैं तो मैं किसी दूसरे ब्राह्मण को आचार्य बनाकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। सूत जी कहते हैं, त्रिशंक का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने हंसते हुए कहा, पृथ्वीनाथ, आज ये वैसा यज्ञ कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब राजा वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके उस स्थान को गए जहां उनके 100 पुत्र रहते थे। उनके सामने भी राजा ने वही प्रयोजन रखा। तब उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो वशिष्ठ जी ने कहा था। यह सुनकर राजा ने पुनः उनसे कहा, गुरुपुत्रों, आपके पिताजी इस समय मुझे सशरीर स्वर्ग भेजने में असमर्थ हो गए हैं, अतः मैंने उनको छोड़ दिया है। अब मेरे पुरोहित वे नहीं रहे। यदि आप लोग भी मुझसे वैसा यज्ञ नहीं करवाएंगे तो आपको भी छोड़कर मैं सिद्ध दूसरे पुरोहित का वर्ण करूंगा। यह सुनकर वे सभी गुरुपुत्र कुपित हो उठे और कठोर वाणी में बोले, पापी, तूने हितैषी गुरु का त्याग किया है, इसलिए तू सब लोगों को द्वारा निंदित चांडाल हो जा। उनका यह वाक्य पूरा होते ही राजा त्रिशंकु उसी क्षण विकृत एवं विकराल शरीरधारी चांडाल हो गए। अपने को विकृत चांडाल के रूप में देखकर राजा को बड़ा लज्जा हुई। वे बहुत दुखी होकर इधर उधर घूमने लगे, सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं जिस प्रकार मुझे शांति मिलेगी। मैं जलती हुई आग में समा जाऊं अथवा विष खा लूं, किस उपाय से आज मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसा घृणित शरीर के द्वारा उन स्त्रियों में कैसे देखूंगा जिनके साथ वैसे दिव्य शरीर से क्रीड़ा की है। इस प्रकार शोक करते हुए राजा ने रात्रि के समय अपने इस नगर में प्रवेश किया तथा राजद्वार पर ठहरकर मंत्रियों सहित पुत्र को बुलाकर शाप संबंधी सब बातें बताई। दूर खड़े हुए राजा का यह वचन सुनकर वे मंत्री और पुत्र भी शोक मग्न हो रोने लगे। तब राजा ने मंत्रियों से कहा, यदि मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में अविचल प्रतिभाव हो तो अब मेरे पुत्र का मंत्रित्व स्वीकार करो। मेरे ज्येष्ठ पुत्र हरिश्चंद्र मुझे बहुत ही प्रिय हैं, अतः शांति चित होकर इसी को मेरे स्थान पर यथासंभव सिद्ध राजा बनाओ। मैं तो अब अपने संकल्प को पूरा करूंगा, या तो इसी प्रयत्न में प्राण दे दूंगा या सदेह स्वर्गलोक में जाऊंगा। ऐसा कहकर त्रिशंकु वन में चले गए और मंत्रियों से ने उनके पुत्रों को राज सिंहासन पर बिठा दिया। सूत जी कहते हैं, तदंतर त्रिशंक ने यह निश्चय किया कि इस समय त्रिलोकी में विश्वामित्र मुनि को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस भयंकर दुख से बचावे। ऐसा विचार कर उन्होंने कुरुक्षेत्र का प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वे विश्वामित्र का आश्रम ढूंढने लगे। इतने में दूर से उन्हें काले धुएं का पुंज दिखाई दिया और जल का स्पर्श करके आते हुए शीतल वायु ने उनके सारी थकावट दूर कर दी। इससे जलाशय और आश्रम का अनुमान करके वे जल्दी जल्दी चलने लगे। थोड़ी देर में नदी के तट पर एक मनोहर आश्रम दृष्टिगोचर हुआ, जो सब ओर से फूले फले वृक्षों द्वारा घिरा था। वहां नेवले, सर्पों के उल्लू, कौओं के बिलाव, चूहे के और व्याघ्र नाना प्रकार के मृगों के साथ खेल रहे थे। उस आश्रम पर पहुंचकर त्रिशंकु ने तपस्या के निधान विश्वामित्र मुनि को देखा। उनका दर्शन करके दूर खड़े हो अपना नाम का परिचय देते हुए उन्होंने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, विप्रवर, मैं साप से छूटने के लिए संपूर्ण जगत के मित्र महर्षि विश्वामित्र के शरण में आया। विश्वामित्र जी ने बोला, नृपश्रेष्ठ, तुम तो वशिष्ठ जी के यजमान हो। वशिष्ठ अथवा उनके पुत्रों को ही तुम्हारा यज्ञ कराना चाहिए। फिर उन्होंने तुम्हें श्राप क्यों दिया? तुमने उनका क्या अपराध किया था? त्रिशंकु ने कहा, मुने, मैंने वशिष्ठ जी से ऐसा यज्ञ कराने के लिए प्रार्थना की थी जिसके द्वारा मेरा इसी शरीर से स्वर्गलोक में जाना हो सके। मेरी प्रार्थना सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिससे देहांतर ग्रहण किया जा बिना किसी शरीर से स्वर्गलोक में जाया जा सके। इस पर मैंने उनसे कहा, यदि आप किसी उत्तम यज्ञ के प्रभाव से मुझे इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक नहीं पहुंचाएंगे तो मैं आज ही अपने इस उद्देश्य सिद्धि के लिए किसी दूसरे ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाऊंगा। मेरा यह वचन जानकर वे जो बोले, जिससे तुम्हारी भला हो वह करो।
तब मैंने उनके पुत्रों के पास जाकर वशिष्ठ जी के साथ की हुई सारी बातें कह सुनाई। इस पर उन सब ने मुझे शाप देकर चांडाल की दशा में पहुंचा दिया। मुनीश्वर, तब मैंने मन ही मन आपको स्मरण किया और बहुत दूर से बड़ी भारी आशा लगाकर आपके पास यहाँ कुरुक्षेत्र में आया हूँ। मुने, आपके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है, अतः आप मुझे दुखिया के दुख निवारण का कोई उपाय करें। त्रिशंक की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं तुमसे वैसा यज्ञ करवाऊंगा जिससे क्षण भर में तुम स्वर्गलोक में चले जाओगे। आओ मेरे साथ तीर्थ यात्रा के लिए चलो, जिससे चांडालता से मुक्त होकर यज्ञ करने के योग हो जाओ। यों कहकर विश्वामित्र जी त्रिशंकु को अपने पीछे पीछे आने का आदेश दे तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। उन महात्मा के साथ तीर्थों को विचरते हुए त्रिशंकु का बहुत समय बीत गया, किंतु वे पाप और चांडाल तत्व से छुटकारा न पा सके। क्रमशः यात्रा करते हुए वे दोनों अबुर्दाचल आबू के समीप आए। उस पर्वत पर चढ़कर उन्होंने पापनाशक अचलेश्वर का दर्शन किया। मंदिर से निकलने पर वहीं मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय जी से भेंट हो गई। विश्वामित्र जी को देखकर मार्कंडेय जी ने पूछा, मुनीश्वर, इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके पीछे यह कौन दिखाई देता है? विश्वामित्र जी बोले, मुने, ये राजाओं में श्रेष्ठ त्रिशंकु है। वशिष्ठ के पुत्रों ने क्रोध करके उन्हें चांडाल की दशा को पहुंचा दिया है। मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि जब तक तुम पवित्र नहीं हो जाओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ सब तीर्थों में भ्रमण करूंगा। मैंने पृथ्वी के सभी तीर्थों और मंदिरों से भ्रमण कर लिया, परंतु ये अभी तक अपवित्र न हो सके, अतः अब मैं इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। मार्कंडेय जी ने कहा, मुने, यदि ऐसा है तो आप इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं नहीं न जाइए। इस पर्वत में नेत्रिक कोण में अनार्थ देश के भीतर एक स्थान है जहाँ श्रेष्ठ देवताओं ने पहले स्वर्णमय शिवलिंग की स्थापना की थी। पताल में जो हाटकेश्वर लिंग प्रसिद्ध है, उसी के नाम पर शिवलिंग को भी लोक में हाटकेश्वर कहते हैं। दुश्रेष्ठ वही पताल गंगा का जल है जो रसातल से प्रकट हुआ है। उसी के द्वारा यत्न पूर्वक पताल में प्रवेश करके श्रद्धा पूर्वक आप लोग पताल गंगा के जल में स्नान करें। तत्पश्चात ये त्रिशंकु हाटकेश्वर का दर्शन करके चांडाल तत्व से मुक्त एवं शुद्ध हो जाएंगे। मार्कंडेय जी की यह बात वचन सुनकर विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु के साथ लेकर वहां गए। पताल में प्रवेश करके राजा को पताल गंगा के जल में नहलाया। स्नान के बाद हाटकेश्वर के दर्शन करके वे चांडाल तत्व से मुक्त होकर सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। निष्पाप होकर त्रिशंकु ने मुनिवर विश्वामित्र को प्रणाम किया। मुनि बोले, राजेंद्र, सौभाग्य की बात है जो तुम इस समय चांडाल तत्व से छुटकारा पा गए। मित्र, तुम्हारे लिए मैं स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हारे यज्ञ में यज्ञ भाग ग्रहण करें। अतः अब तक मैं ब्रह्मलोक से आता हूँ, जब तक मैं ब्रह्मलोक से आता हूँ तब तक तुम यज्ञ के सब सामान यहीं मंगाओ। राजा ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की आज्ञा स्वीकार की। तब वे ब्रह्मा जी का समीप जाकर उन्होंने प्रणाम करके बोले, प्रपितामह, मैं राजा त्रिशंकु के द्वारा इस संकल्प के से यज्ञ कराऊंगा कि वे मनुष्य शरीर से ही आपके लोक में जा सके। अतः आप शिव, विष्णु आदि सब देवताओं के साथ यज्ञ मंडप में पधारे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देहांतर ग्रहण किए बिना केवल यज्ञ कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम सब देवताओं के मुख अग्नि हैं और वेदोक्त विधि से भली भांति आहुति देने पर हम सब लोग यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करेंगे। अतः राजा अग्नि मुख में ही आहुति दे, फिर उस यज्ञ के प्रसाद से देह त्याग के पश्चात वे अवश्य स्वर्ग प्राप्त करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। बोलो नागरखंड के प्रथम अध्याय की जय। बोलो शिव 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 शिव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबों को वंदन करते हुए हम लोग आज लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे और यही कहेंगे कि बाबा, आपकी अद्भुत कथाओं में यह प्रसंग नागर क्षेत्र का आपने बताया है
जो कि त्रिशंकु राजा को विश्वामित्र का साथ मिलने से किस प्रकार उनका कल्याण होगा, यह बातें आप बता रहे हैं। अद्भुत बातें हमें जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि सृष्टि में क्या नहीं हुआ बाबा, आपके द्वारा ही किया जा रहा है और आप ही कर सकते हैं। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सतनमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवता, भोलेनाथ की जय, महेश पर्वती की जय, महाकाल राजा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। कुल देवी की सरस्वती माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय, जगन्नाथ परिवार की जय, राम जी की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, समस्त कुल देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। स्कंद पुराण की भक्तवत्सलों की जय, स्कंद पुराण की जय। भजाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, रटाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जपाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को प्रदान करते हुए अपने स्थान को गमन करें और पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ और भोलेनाथ मैया पार्वती को यही धन्यवाद देते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने भी इस कथा का श्रवण किया उन्हें सुनने का लाभ दीजिए। जो इस कथा को सब्सक्राइब करते हुए दूसरे को सब्सक्राइबर बनाते हुए अपने भी सब्सक्राइबर बनते हुए कथा श्रवण करें, उनके दुखों में साथ दीजिए। हे बाबा, विश्व का कल्याण करने के लिए आप विश्वनाथ हैं और आप विश्व का कल्याण करने के लिए ही जगन्नाथ हैं। कलयुग में आपका भाव जगन्नाथपुरी में देखने को मिलता है। इसलिए हे जगन्नाथ जी, हे बाबा भोलेनाथ, आप जो भी जिस रूप में हो उन सभी रूपों में आपको नमन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हर हर महादेव।